सल्तनत नौरान के बीचों बीच एक अजीमुशान महल था, जिसकी सफेद संगमरमर की दीवारें सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह चमकती थी। इस सल्तनत के बादशाह का नाम शाह मुराद था। वो अपनी सख्त मिजाजी, सफाई पसंदी और नज्म ज़ब्त के लिए मशहूर था। महल का एक एक गोशा इस कदर साफ सुथरा रखा जाता कि अगर जमीन पर एक पत्ता भी गिर जाता तो फौरन खादम दौड़कर इसे उठा लेते। शाह मुराद का मानना था कि एक मजबूत सल्तनत की बुनियाद सफाई और तरतीब पर होती है। मगर इस बादशाह की जिंदगी में एक कमी थी, इसके यहाँ औलाद न थी। सालों की दुआओं और इबादतों के बाद एक रात मलका ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। पूरे महल में खुशियों के चिराग जल उठे। शहजादे का नाम सलमान रखा गया, लेकिन शहजादा आम बच्चों जैसा ना था। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, इसमें अजीब जादुई ताकतों के आसार जाहिर होने लगे। कभी वो हाथ बढ़ाता तो बुझे चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाते। कभी महल के बाग में सूखे फूल उसकी मुस्कुराहट से खिल उठते। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक जख्मी परिंदा उसकी हथेली पर बैठा और चंद लम्हों में ठीक होकर उड़ गया। बादशाह ये सब देखकर खौफजदा रहने लगा। इससे मालूम था कि दुनिया में ऐसी खतरनाक जादूगरनियां मौजूद हैं जो ताकतवर बच्चों को अगवा करके उनकी कुव्वतें हासिल करने की कोशिश करती हैं। इसलिए इसने शहजादे की हिफाजत के लिए महल के गिर्द सख्त पहरे लगा दिए। किसी अजनबी को अंदर आने की इजाजत ना थी। शहजादा ज्यादातर अपने कमरे या महल के बागों तक महदूद रहता, मगर किस्मत के फैसले इंसान के खौफ से बड़े होते हैं। एक तारीख रात जब आसमान पर बादल गरज रहे थे और महल के मुहाफिज बारिश से बचने के लिए छतों तले खड़े थे, महल की दीवारों के साए में एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई। उसकी आंखें सब्ज शोलों की तरह चमक रही थीं। वो कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक खतरनाक जादूगरनी जरीना थी। इसने अपनी जादुई लाठी जमीन पर मारी, धुआं उठा, मुहाफिज बेहोश हो गए और महल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। जरीना सीधी शहजादे के कमरे में पहुंची। नन्हा सलमान गहरी नींद में था। जादूगरनी ने उसे उठाया और धुएं में गायब हो गई। सुबह जब बादशाह को हकीकत मालूम हुई तो पूरा महल मातम में डूब गया। सिपाहियों ने जंगलों, पहाड़ों और दरियाओं तक शहजादे को तलाश किया, मगर वो कहीं ना मिला। बादशाह वक्त के साथ बुरा होने लगा, मगर अपने बेटे की उम्मीद कभी ना छोड़ी। दूसरी तरफ जादूगरनी जरीना शहजादे को एक पुरस्कार किले में ले गई, जो घने जंगलों के बीच छुपा हुआ था। वो किला स्याह पत्थरों से बना था और इसके इर्द गिर्द हमेशा धुंध छाई रहती थी। शहजादा वही कैद होकर रह गया। जरीना इसे बाहर जाने ना देती। इसने शहजादे को ये यकीन दिलाया कि दुनिया खतरनाक है और किले के बाहर सिर्फ मौत है। चूंकि सलमान बचपन से वहीं पला बड़ा था, इसलिए वो यही समझता रहा कि यही उसकी दुनिया है। साल गुजरते गए। नन्हा शहजादा एक खूबसूरत नौजवान बन गया। इसकी आंखों में अजीब सी उदासी रहती। उसे महसूस होता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, जैसे वो किसी खोई हुई हकीकत से दूर हो। किले में एक ऊंची खिड़की थी, जहां से वो अक्सर बाहर के जंगल को देखा करता। परिंदों को आजाद उड़ते देखकर इसके दिल में भी आजादी की ख्वाहिश जागती। इस सल्तनत के एक गरीब गांव में अनाया नामी लड़की रहती थी। वो रोज सुबह जंगल के बागों से फूल तोड़ती, उनके गुलदस्ते बनाती और बाजार में बेचती। अनाया निहायत मेहनती और बहादुर लड़की थी। इसकी आंखों में चमक और दिल में अजीब सी हिम्मत थी। एक दिन वो मामूल से ज्यादा दूर निकल गई। जंगल में फूल तलाश करते करते वो एक ऐसे इलाके में पहुंच गई जहां कभी कोई जाता न था। वहां खामोशी थी, दरख्त सूखे हुए थे, हवा में अजीब सर्दी थी।
और फिर से धुंध के बीच एक पुरस्कार किला दिखाई दिया। अनाया हैरान रह गई। ये जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, इसने खुद से कहा। तजस्सुस इसे अंदर ले गया। किले के दरवाजे खुले थे, अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई एक बड़े हाल तक पहुंची, जहां जंजीरों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज के पीछे गई और फिर इसने उसे देखा। एक नौजवान लंबे सुनहरी बालों वाला खिड़की के पास बैठा था। इसके हाथों में जादुई जंजीरें बंधी थी। अनाया घबरा गई। तुम कौन हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। नौजवान चौंक कर मुड़ा। शायद उसने बरसों बाद किसी इंसान को देखा था। मैं सलमान हूँ, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। और तुम? मैं अनाया हूँ, मैं फूल बेचती हूँ। सलमान की आंखों में हैरत थी। फूल? भाई वाकई फूल होते हैं? अनाया को अजीब लगा। यकीनन होते हैं, तुमने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी? सलमान खामोश हो गया। इस लम्हे किले के बाहर खौफनाक आवाज गूंजी। जादूगरनी वापस आ रही थी। अनाया फौरन एक सतून के पीछे छुप गई। जरीना अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में स्याह लाठी थी और आंखें आग की तरह दहक रही थीं। आज तुम बहुत बेचैन लग रहे हो सलमान, उसने मशकूक नजरों से कहा। सलमान खामोश रहा। अनाया छुपी हुई सब कुछ देखती रही। इसने महसूस किया कि जादूगरनी हर रात एक जादुई आईने के जरिए कहीं जाती है और जाते वक्त किले की हिफाजत कमजोर हो जाती है। कुछ देर बाद अनाया मौका पाकर वहां से निकल आई, मगर अब इसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे सलमान को बचाना है। अगली सुबह सूरज निकलते ही वो दोबारा किले की तरफ गई। इसने देखा कि जरीना धुएं में गायब हो रही है। अनाया फौरन अंदर दौड़ी। सलमान, जल्दी आओ। क्या हुआ? हम यहाँ से निकल रहे हैं। मगर मैं नहीं जा सकता, ये जंजीरें। अनाया ने गौर से जंजीरों को देखा। इन पर अजीब निशान बने थे। अचानक उसे याद आया कि इसकी दादी कहा करती थी, हर जादू की एक कमजोरी होती है। इसने करीब पड़ा हुआ एक चमकता हुआ नीला फूल उठाया और जंजीरों पर रख दिया। जंजीरें टूट गईं। सलमान हैरान रह गया। दोनों फौरन किले से भाग निकले। जंगल इनके पीछे गरजने लगा, जैसे किला खुद इन्हें रोकना चाहता हो। वो दौड़ते रहे, यहाँ तक कि आखिरकार जंगल खत्म हुआ और वो गांव पहुंच गए। अनाया ने सलमान को अपने छोटे से घर में पनाह दी। सलमान के लिए ये सब नया था। आम लोग, बाजार, बच्चे, हंसी, खुला आसमान। इसे लगता था जैसे वो किसी ख्वाब में आ गया हो। वक्त गुजरता गया। सलमान आहिस्ता आहिस्ता आम जिंदगी सीखने लगा। वो अनाया के साथ फूल बेचने भी जाने लगा। लोग उसे पसंद करते क्योंकि वो नहायत नर्म दिल था। मगर इसकी जादुई ताकतें अब भी इसके अंदर मौजूद थीं। एक दिन बाजार में अचानक आग लग गई। लोग चीखने लगे। सलमान ने बेख्तियार हाथ उठाया और आग खुद ब खुद बुझ गई। सब हैरान रह गए। उसी वक्त वहां से गुजरने वाले बादशाह के एक पुराने सिपाही ने सलमान को देखा। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये तो शहजादा सलमान है। सलमान चौंक गया। शहजादा? सिपाही ने फौरन बादशाह को खबर दी। जब शाह मुराद वहां पहुंचा तो इसने सलमान को देखा तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा बेटा। सलमान को आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई मालूम हुई। वो वाकई नूरान सल्तनत का खोया हुआ शहजादा था। बाप बेटे का मिलाप देखकर पूरा गांव खुशी से भर गया। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जादूगरनी जरीना अपने किले में वापस आई तो कैद खाना खाली था। इसका गुस्सा आसमान तक पहुंच गया। तुम मुझसे बच नहीं सकते सलमान। वो तूफान बनकर सल्तनत की तरफ बढ़ी। रात के वक्त पूरे आसमान पर काले बादल छा गए। महल के दरवाजे कांपने लगे।
जरीना महल के सामने नमूदार हुई। शहजादा मेरे हवाले कर दो। बादशाह की फौज इसके सामने बेबस थी। तब सलमान आगे बढ़ा, मैं अब नहीं डरूंगा। जरीना ने जादुई हमला किया, मगर सलमान ने अपनी ताकत से इसे रोक लिया। पूरा आसमान रोशनी से भर गया। अनाया भी वहां मौजूद थी। इसने वही नीला फूल सलमान को दिया जिसने जंजीरें तोड़ी थीं। सलमान ने फूल की ताकत अपने जादू के साथ मिलाई। एक जबरदस्त रोशनी फैली। जरीना चीख उठी और धुएं में बदलकर हमेशा के लिए खत्म हो गई। सल्तनत बच गई। बादशाह ने ऐलान किया कि सलमान ना सिर्फ इसका बेटा बल्कि नूरान का मुस्तकबिल का बादशाह है। मगर सलमान बदल चुका था। इसने कहा, मैं ऐसा बादशाह बनना चाहता हूँ जो लोगों के दिलों को भी खूबसूरत बनाए, सिर्फ महलों को नहीं। और फिर सबके सामने इसने अनाया का हाथ थाम लिया, जिसने मुझे आजादी दी। मैं अपनी जिंदगी भी इसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। कुछ अरसे बाद दोनों की शादी पूरे धूमधाम से हुई। सल्तनत को पहली बार ऐसा बादशाह मिला जो ताकत के साथ मोहब्बत और रहमदिली पर भी यकीन रखता था। और अनाया वो एक फूल बेचने वाली लड़की से सल्तनत की मलका बन गई, मगर इसने कभी फूलों से मोहब्बत ना छोड़ी। महल के बाग पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गए। कहते हैं आज भी नूरान सल्तनत के बागों में नीले फूल खिलते हैं, वही फूल जिन्होंने एक शहजादे को कैद से आजाद करवाया था।